नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन की टू कम्प्लीमेंट जो सिस्टम हमने पढ़ा था उसके अंदर। इससे पहले हमने वन कम्प्लीमेंट, टू कम्प्लीमेंट ये सब कुछ पढ़ लिया था। उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी देख लिया था। कई बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए एक प्रॉब्लम हमें आती है जो रिजल्ट होता है। अब ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या है? ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं, एक तरह की कंडीशंस। किस तरह की कंडीशंस होती हैं कि जब रिजल्ट आता है, आप जो है या तो सब प्लस कर रहे हो जैसे a प्लस बी हमने पिछले लेक्चर में देखा था, या फिर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो यानी कि माइनस कर रहे हो जैसे a प्लस ये माइनस बी हमने देखा था। तो जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आएगा उसी की कंडीशन दिखाती है कि वो ओवरफ्लो है या अंडरफ्लो है। अब वो रिजल्ट जो कैलकुलेशन हम करते हैं, कई बार क्या होता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, टू लार्ज आ जाता है, या फिर हम कहें वो बहुत ज़्यादा छोटा आ जाता है, टू स्मॉल आ जाता है। अब ये लार्ज और स्मॉल किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? जो भी हमने जो है नंबर ऑफ बिट एलोकेट किए हैं जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अभी क्या समझ लें इसको, ओवरफ्लो अंडरफ्लो को, कि ये कंडीशंस होती हैं जो रिजल्ट आता है वो या तो काफ़ी ज़्यादा आ जाए, जो हमने नंबर ऑफ बिट्स एलोकेट की हैं उस रेंज में वो नहीं आ रहा रिजल्ट, या फिर इतना छोटा आ जाए कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उससे भी नीचे आ जाए। तो वहां पर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाती है। जैसे कि ओवरफ्लो को अगर समझें, मान लीजिए यहाँ पर एक कंटेनर है, आप इसके अंदर जो है पानी डालते रहते हैं, आपने इसके अंदर पानी डाला, अब ये फिल होता रहेगा, फिल होता रहेगा, कहाँ तक फिल होगा? जहां तक इसका एंड है वहां तक ये फिल होता रहेगा, लेकिन आप फिर भी इसमें पानी डालते रहेंगे तो ये जो है ओवरफ्लो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो। अब यही तो डाटा के साथ भी होता है। जब आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके अंदर आप ज्यादा डाटा डालने की कोशिश कर रहे हैं उसकी लिमिट से, तो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी तरह से इसका बिल्कुल उल्टा जो है अंडरफ्लो होता है। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ओवरफ्लो की बात करें, ओवरफ्लो की डेफिनेशन देखें। जब हम रिजल्ट निकालते हैं किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन का, प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो, तो अगर वो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर जो आया वो ग्रेटर देन हो, यानी कि वो बड़ा हो मैक्सिमम वैल्यू जो कि स्टोर कर सकता है सिस्टम उससे, तो ओवरफ्लो हो जाता है। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल लिया। अब बात करते हैं रेंज की। टू कंप्लीमेंट सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि जो रेंज होती है वो हमारी, अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये जो है हमने 4 बिट सिस्टम के लिए दिखाई है, और ये हमने दिखाई है 8 बिट के लिए, यानी कि 8 बिट अगर हम ले रहे हैं। रेंज जो होती है वो होती है टू माइनस का 2n-1 से लेकर टू, ये कहाँ तक होता है? प्लस का जो 2n-1 होता है और उसमें से -1 करते हैं, तो यहाँ तक की रेंज होती है। जैसे अगर हम 4 बिट की बात करें तो यहाँ पर ये 2^3 हो जाएगा, क्योंकि 4-1 3 आएगा, तो यहाँ पर -8 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 4-1 जो है 2^3 हो गया, यानी कि 8-1 7 आ गया, यानी कि 4 बिट के लिए ये रेंज बन जाती है। और इसी तरह से 8 बिट के लिए अगर हम यहाँ 8 रखेंगे तो 8-1 7 आ गया, तो 2 जो 7 है माइनस के अंदर 128 बनेगी। इसी तरह से यहाँ पर जब हम -1 कर देंगे 128 में से एक तरह से, जब ये प्लस का है तो ये 127 आ जाएगा। तो 8 बिट के लिए और 4 बिट के लिए हमने ये रेंज दिखा दी। इसका दिखाने का क्या मतलब है? जैसा हमने यहाँ ओवरफ्लो की बात की, अगर रिजल्ट 7 से बड़ा आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, सो ऑन, तो वो ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाती है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हम एक नंबर लेते हैं, एक हमने लिया 0101, यानी कि ये कौन सा नंबर है? अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 0 करें, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 3, इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या है? 2 की पावर 2, उसके नीचे 1 है, बाकी तो 0 0 है, और ये 2 रेज टू पावर 0, यानी कि 2 की पावर 2 क्या है? 4 प्लस 2 रेज टू पावर 0 1, यानी कि हम बात कर रहे हैं +5 की। यानी कि अगर हम सीधी सी बात करें, ये जो हमने नंबर लिया है, ये लिया है 5 लिया है, तो ये क्या है? हमारे पास प्लस का 5 है।
एक और नंबर ले लेते हैं, और ये जो है नंबर इसी तरह से 1 2 4 8 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है हमारे पास 4 है, यानी कि हम 5 और 4 को ऐड कर रहे हैं। 5 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आता है, 9 आता है हमारे पास। अब ये रेंज जो है 7 तक है, क्योंकि 4 बिट हमने लिए हैं, ये 7 तक है प्लस के अंदर। लेकिन अगर ये रिजल्ट 9 आए तो यहाँ पर ओवरफ्लो हो जाएगा, रिजल्ट जो है गलत आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इस रेंज से बाहर जा चुका है। चलिए इसको करके देखते हैं, एडिशन करते हैं। जो हमने देखा था टू कंप्लीमेंट के अंदर कि सीधा एडिशन हो जाता है अगर रेंज के अंदर ये है और एडिशन हम कर रहे हैं। तो 1 0 यहाँ पर 1 आ गया, 0 0 यहाँ पर 0 आएगा, एडिशन कर रहे हैं। 1 1 क्या होता है, 0 और कैरी जाता है 1, ये एडिशन के अंदर हमने देख लिया था। यहाँ पर ये क्या गया, 1। अब यहाँ पर देखिए ये जो रिजल्ट आया है ये 9 नहीं आया है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा 9 था। लेकिन टू कंप्लीमेंट सिस्टम में हमने पढ़ा था जो सबसे लेफ्ट वाला डिजिट होता है ये वाला, ये क्या दिखाता है, साइन को दिखाता है। ये क्या दिखाता है, साइन है कि ये प्लस है या माइनस। 1 क्या दिखाएगा, माइनस। यानी कि ये रिजल्ट एक तरह से नेगेटिव में आ रहा है। हमने दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ा लेकिन रिजल्ट जो है कुछ भी अभी मिल रहा है वो नेगेटिव में मिल रहा है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर डाटा का ओवरफ्लो हो गया है, यानी कि वो रेंज से बाहर चला गया है। तो यही होता है ओवरफ्लो, कि अगर दो पॉजिटिव नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट तो हमें चाहिए था ये, लेकिन आ गया कुछ और, ये नेगेटिव में आ गया। जैसा कि यहाँ पर जो ये 1 दिखा रहा है, तो यहाँ पर ओवरफ्लो ऑफ डाटा हो गया, यानी कि गलत रिजल्ट ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया है ये डिनोट कर रहा है माइनस का 7। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, अभी देखते हैं ये कैसे दिखाना था, इसको 9 दिखा रहा है एक तरह से -7। टू कंप्लीमेंट के अंदर चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिजल्ट आया है पहले तो इसको हम इसकी हर एक बिट को इन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि ये 0 हो गई, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। फिर हम जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसमें 1 को ऐड करते हैं, ये हम देख चुके हैं पहले, तो वहां पे देख लीजिएगा आप पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ पर हम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर 1 को ऐड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 0, यानी कि 0 1 1 1 ये हमारे पास है। अब इसको सोल्व करते हैं, 1 2 4 8 इसी तरह से करते हैं। तो ये तो 0 हो गया, 4 2 6 और एक जो है 7, यानी कि 4 2 6 और 1 एक 7 आ गया। तो इसका आंसर 7 आया। और जो फाइनल यानी कि जो ये रिजल्ट था, साइन हम यही लेंगे क्योंकि रिजल्ट में जो है माइनस ही आ रहा था, तो यानी कि ये -7 को डिनोट कर रहा है, जो ये 1001 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आना 9 चाहिए था लेकिन दिखा -7 रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये रेंज से बाहर चला गया, जो 7 से ऊपर चला गया। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज जो है ओवरफ्लो कहलाती है। ये चीज आप समझे होंगे। इसी तरह से 8 बिट सिस्टम के लिए भी आप ये करके देख सकते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि है अंडरफ्लो का। अंडरफ्लो होता क्या है वो समझते हैं। जब जो रिजल्ट आता है किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन का, आप प्लस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जब आप नेगेटिव नंबर्स को एक तरह से आपने मान लीजिए -1 नंबर लिया, दूसरा माइनस नंबर लिया, नेगेटिव नंबर को आप ऐड कर रहे हैं और उनका जो रिजल्ट है वो लेस देन द मिनिमम वैल्यू आ जाए, अभी रेंज की बात करेंगे जो हमने की थी, तो यहां पर अंडरफ्लो आ जाता है। जैसे इसको समझते हैं, जैसे रेंज हमारे पास ये है 4 बिट के लिए, 8 बिट के लिए ये है, यही है ना। ये किसके लिए, ये 4 बिट के लिए है और ये 8 बिट के लिए है। चलिए अब हमने ओवरफ्लो में देखा कि 7 से ऊपर आ रहा था रिजल्ट, तो ओवरफ्लो हो गया। अगर इससे नीचे आए, जैसे -9 आ जाए, इसी तरह से -10 आ जाए, -11 आ जाए, इस तरह से जो रिजल्ट आ जाए इससे भी नीचे आ जाए, तो वहां पर अंडरफ्लो की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में भी समझेंगे। अभी जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये एग्जांपल ले रहे हैं कि ओवरफ्लो में पॉजिटिव नंबर से ऊपर की रेंज आ गई तो ओवरफ्लो हो गया, और इसमें जितनी स्टोर कर सकता था मिनिमम उससे भी नीचे रिजल्ट आ गया तो अंडरफ्लो हो गया। चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका। हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं 1011, ये हमने एक नंबर लिया। अब ये 1011 क्या है हमारे पास, पहले इसी को समझ लें। ये हमारे पास है -5,
ये -5 है। अब ये -5 किस तरह से है, अब देखिए ये जो है हमारे पास 1011 है, इसको -5 चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, 1011 को टू कंप्लीमेंट सिस्टम इस पे अप्लाई करेंगे कि -5 आया कैसे, वही इसको उल्टा डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। पहले इसका 1 कंप्लीमेंट करते हैं, ये हो जाएगा 0100 और फिर जो है 1 ऐड कर देंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, यहाँ पर 0 लिख लेते हैं और 01 ये 1 आ गया, 000 आ गया, 1 + 0 1 आ गया, 000 आ गया। अब यहाँ पर लिखते हैं 1248। अब देखिए ये क्या है, बाकी तो 0 है, ये आ गया हमारे पास और ये आ गया डेसिमल के लिए 4 + 1 ये 5 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 जो है साइन हमें दिखा रहा है, यानी कि ये -5 होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1011 जो है -5 को दिखा रहा है। एक और नंबर ले लेते हैं 1100। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमें जैसे 1100 है, इसको भी हम इन्वर्ट कर लेंगे। कौन सा नंबर है माइनस में ये, तो यहाँ पर इन्वर्ट कर लेते हैं इसकी हर एक बिट को, 0011 आ गया। फिर 1 को हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ऐड कर देते हैं, एडिशन हम देख चुके हैं। 1 1 क्या होगा, 0 और कैरी 1 चला जाएगा, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ये 1 है। 1 1 फिर से 0 आ गया और यहाँ पर कैरी 1 चला जाएगा और यहाँ पर ये 1 + 0 ये 1 आ गया और ये 0 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 4 8, यानी कि बाकी तो सारे 0 हैं, ये 4 है हमारे पास जो 1 के नीचे है, यानी कि ये 4 है एक तरह से जो हमारा 1100 है, लेकिन ये 1 है, साइन क्या है यहाँ पर माइनस का, तो ये हमें दिखा रहा है -4। -5 और -4 जब हम इसको ऐड कर रहे हैं, यानी कि दो नेगेटिव नंबर है उनको ऐड कर रहे हैं, ये क्या आ गया -9। अब ये देखिए -8 से जो है छोटा है, तो यहां पर ये ओवरफ्लो हो जाएगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा। चलिए वो देखते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, अब यहां पर तो हम ऐड कर रहे हैं जैसे कि हमने बात की थी, जैसे कि हमारे पास ये था a - b था, हम उसको क्या लिख देते थे, a + -b ऐसे लिख देते थे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ये क्या है -a एक तरह से, और प्लस क्या है -b, तो ये चीज है हमारे पास। तो ये हमें करना है, तो यानी कि -a को और -b को हम ऐड कर रहे हैं, -a - b इस तरह से। अब चलिए ऐड करते हैं, 1 0 ये 1 आ गया, 1 0 ये 1 आ गया, 0 1 1 आ गया। 1 1 क्या होता है, 0 आता है और कैरी 1 जाता है, तो 1 भी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितने बिट हो गए, 1 2 3 4 5, हम तो 4 बिट सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि इसको तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब ये जो 0 1 1 1 आया है, क्या ये -9 के बराबर है, नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही पता चल गया कि ये 0 पहले बिट आ गई जो कि साइन को दिखाती है, और ये दिखा रही है प्लस का कोई रिजल्ट है, माइनस का नंबर तो है ही नहीं, यानी कि जिसको हमें जो है एक तरह से टू कंप्लीमेंट लगाकर उसको इन्वर्ट करना पड़े। तो ये क्या नंबर दिखा रहा है, तो सीधा देखते हैं, ये 1 2 4 8, यानी कि ये तो 0 हो गया, 4 2 6 और 1 7, यानी कि 4 2 6 और 1 7, ये 7 को दिखा रहा है प्लस के 7 को, क्योंकि 0 तो साइन दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर यानी कि ये जो चीज है एक तरह से देखें तो ये तो हमें दिखा रही है साइन, और 4 2 6 और 1 7, तो 7 दिखा रहा है, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए था -9। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ये इस रेंज से -8 से और नीचे चला गया, तो इसीलिए यहाँ पर अंडरफ्लो की सिचुएशन आ गई, यानी कि रिजल्ट जो है माइनस का आना चाहिए था, इसने प्लस का दिखा दिया। लेकिन ओवरफ्लो में क्या था, प्लस का आना चाहिए था, उसने माइनस का दिखा दिया। एक सिंपल से एग्जांपल है ये। तो यहाँ पर ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो हो जाता है, जो रिजल्ट जब हम निकालते हैं किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन का, अगर वो रेंज से बाहर चला जाए, जो भी बिट सिस्टम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज जो है हमें ध्यान रखनी है। तो ये हमने देखा ओवरफ्लो और अंडरफ्लो होता क्या है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।